बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 5 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 6 है केमिकल बॉन्ड्स। इस यूनिट के लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 and that of hydrogen is 1. The chemical formula of ammonia is. इस सवाल में कहते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की 1। यहाँ पर अमोनिया का कीमियाई फार्मूला कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी NH3। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स। और नेक्स्ट है इसमें केमिकल फार्मूला, यानी व्हाट इज केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन बॉन्ड्स मेटल्स टेंड टू। इस सवाल में कहते हैं कि बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान मेटल्स का रुझान क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉस इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन टू। इस सवाल में कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ये किन दो के दरमियान होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन टू आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? The branch of physics in which we study about the charges when they are at rest. Next question कर लेते हैं, question number 4. The electrons involved in bonding are found in. इस सवाल में कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इन द आउटर मोस्ट शेल। द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। An atom that has 6 out of 8 electrons in its outermost shell well. इस सवाल में कहते हैं कि एक एटम है जिसकी आखिरी शेल में 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि ये इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं या छोड़ देते हैं या ये कौन सा तरीका अपनाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A negative ion is formed when an atom is gained an electron. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें कहते हैं कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पे एक मनफी आयन बनता है, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे पॉजिटिव आयन बनता है। मसलन सोडियम क्लोरीन, यानी सोडियम जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव आयन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है यानी क्लोरीन हासिल करता है तो यहाँ पर क्लोरीन पे नेगेटिव आयन बनता है। तो ये इसलिए है कि यहाँ पर अगर सोडियम को देखा जाए, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें यानी सोडियम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है
तो यहाँ पर सोडियम में यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। तो यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद यानी इससे पहले 11 थी, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन को दे देता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। तो इस लिहाज से जब प्रोटॉनों से हम इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉनों की तादाद आ जाती है यानी पॉजिटिव। तो इस लिहाज से यहाँ पर यानी सोडियम जो है इस पे पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पे नेगेटिव आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल में कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम आयन और एक ऑक्साइड आयन से बनता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम इज। इस सवाल में कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम का एटमी नंबर 1 है। हाइड्रोजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 लॉसेस। इस सवाल में कहते हैं कि ग्रुप 2 में जितनी भी अन्नासिर हो यानी एलिमेंट्स हो वो कितनी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ग्रुप 2 के अन्नासिर यानी एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केमिकल फार्मूला इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि केमिकल फार्मूला की अक़साम को बयान करने के लिए नीचे दी गई ऑप्शन में किसको इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एटम्स एंड दियर नंबर्स, यानी एक कीमियाई फार्मूला एटमों की अक़साम और उनकी तादाद को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।